हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा रखती हूँ आप सब अच्छे हो, खुश हो। और अगर आप पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और बेल आइकन को भी ऑल पे कर देना। और अगर आपको रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई एडवाइस चाहिए मुझसे, और उसके लिए अगर आप कॉल बुक करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करिए। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे के रखा है, और वहीं पे मैं आपको कॉलिंग से रिलेटेड चार्जेस के बारे में बता दूंगी। और अगर ज़्यादा नीड है तभी आप कॉल बुक करना, वरना ऐसे वीडियो से आप काम चला सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर आप सब मुझे कमेंट करते हो और इंस्टा में भी मैसेजेस करते हो कि पार्टनर को ऐसा क्या करे, ऐसे कौन से टिप्स को फॉलो करे जिससे पार्टनर भी हमारी फीलिंग्स को समझे, या फिर जैसे हम तड़पते हैं पार्टनर के लिए वो भी हमारे लिए वैसे ही तड़पे। तो आज मैं इसी के ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ऐसा क्या करें, कैसे उसके दिल में हमारे लिए सेम फीलिंग्स हम पैदा कर सकते हैं, पार्टनर को हम तड़पा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो 2-3 चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, उसमें से फर्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि पार्टनर को तड़पाने के लिए ना सबसे पहले आपको खुद ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि पार्टनर ऐसा बिहेव करने क्यों लगा आपके साथ, क्यों वो आपको इग्नोर करता है या क्यों वो आपको इग्नोर करती है। दोस्तों, हम किसी पे जब बहुत ज़्यादा बोझ बनने लगते हैं, हम किसी पे बहुत ज़्यादा अपने आप को निछावर कर देते हैं, या फिर किसी को हम ये जताते हैं कि हमारा तुम्हारे बिना नहीं चल सकता है, या फिर हम नहीं रह पाते तुम्हारे बिना। कई कई बार मैंने लोगों को ये भी देखा है कि लोग अपने पार्टनर को कहते हैं कि तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो, या फिर क्यों इग्नोर कर रहे हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। तो ये सारी गलती होती है हमारी, क्योंकि हम उस इंसान को ये क्लियरली उसको बता देते हैं कि हमको तकलीफ़ हो रही है, तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करो। और जैसे ही हम ये सारी चीज़ें उसको, अपने वीक पॉइंट उसको बता देते हैं, तो वो हमें और ज़्यादा इग्नोर करने लगते हैं। तो हम ऐसे करके कभी भी अपने पार्टनर को तड़पा नहीं सकते। हमको अगर पार्टनर को तड़पाना है, अगर उसको ये महसूस कराना है कि जैसे मैं तुम्हारे लिए तड़पता हूँ या तड़पती हूँ, तुमको भी सेम फील कराना मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ, उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें जो आप बोलते हो ना पार्टनर को कि क्यों ऐसे कर रहा है मेरे साथ, ऐसा प्लीज़ मत कर, ऐसे इग्नोर मत कर, मुझे हर्ट होता है, तेरे इग्नोर करने से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी जो भी आप इमोशनल बातें पार्टनर को कहते हो, ये सारी पहले आपको बंद करनी पड़ेगी बिल्कुल ही। अगर आपको समझ में भी आता है कि पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, तो उस टाइम पे आपको कुछ बोलना ही नहीं है, आपको शांत रहना है, आपको एकदम चुपचाप, जैसे कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, या फिर ऐसा आपको जताना है पार्टनर के सामने कि देखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर मुझे तो कुछ पता ही नहीं, तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे, अरे मुझे तो पता ही नहीं। तो आपको एकदम नासमझ बन के रहना पड़ता है उस टाइम। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम उसको सारी चीज़ें बता देते हैं कि यार तुम मुझसे ऐसे कर रहे हो, कुछ दिन तुम सही हो जाते हो, उसके बाद फिर से तुम मुझे इग्नोर करने लगते हो, मुझे बहुत हर्ट होता है, मैं कुछ कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ कहीं काम में, या फिर कहीं स्टडी में मैं फ़ोकस नहीं कर पाता हूँ। तो ये सारी आप वीकनेस उसको बता देते हो, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि उससे ना इंसान को ये समझ आता है कि अरे इसका तो मेरे बिना चलने वाला है नहीं। तो आपको वो अपने उंगली पे नचाना शुरू कर देता है उसके बाद से, ठीक है। तो पहले तो आपको ये करना है कि आपको कभी भी उसको बोलना नहीं है कि तुम्हारे ऐसे बिहेव करने से मुझे फ़र्क पड़ता है, या फिर तुम्हारे ऐसे बिहेव करने से मुझे बहुत हर्ट होता है, ठीक है। सेकेंड जो काम आपको करना है वो ये है कि आपको ना उसको कॉल्स और मैसेजेस का जो आप क्वांटिटी रखते हो, जैसे कि दिन में 10 कॉल करते हो, ठीक है, 20 मैसेजेस करते हो, तो उसको आपको धीरे धीरे करके कम करना है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में आपको कम कर देना है, ठीक है। धीरे धीरे करके आपको कॉल्स और मैसेजेस का जो क्वांटिटी है, जो नंबर्स ऑफ कॉल्स और नंबर्स ऑफ मैसेजेस है, उसको धीरे धीरे आपको कम करना है, ठीक है। उससे भी उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। और एक चीज़ आप करते हो ना, ये भी आपकी गलती होती है कि आप ना हमेशा चेक करते रहते हो कि पार्टनर कब ऑनलाइन आता है, या फिर कब आ रहा है, कब जा रहा है, या फिर किससे बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नोटिस करते हो, उसके बाद ना आपको फ्रस्ट्रेशन होता है,
कि अरे इतने देर से ऑनलाइन है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, उसको लेके फिर आप उसके साथ आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हो कि तू इतने देर तक ऑनलाइन था या फिर ऑनलाइन थी, तू मुझसे बात नहीं कर रहा था। अरे हो सकता है यार, उसका भी बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा जब भी वो ऑनलाइन आएगा या ऑनलाइन आएगी वो आप ही से सिर्फ बात करेगा या आप ही से सिर्फ बात करेगी। थोड़ा मैच्योरिटी भी आपको लानी पड़ेगी ना, ये सारी चीज़ों से भी रिश्ता बहुत ख़राब हो जाता है। तो ऐसा बचकुंडी जो हरकतें आप करते हो ना, इसको आपको बंद करना होगा। अगर आप देख भी रहे हो कि ऑनलाइन आया है, आपको मैसेज नहीं किया है, तो उस टाइम पे आप भी मैसेज मत करो। लेकिन नहीं, आपसे कंट्रोल ही नहीं होता, आप खुद से ना कुछ भी उसको भेजते रहते हो, चाहे एक इमोजी ही हो, चाहे फ़नी वाले कोई मेमे भेज दिए हो, ऐसे आप करते रहते हो। तो ये सारी चीज़ें करना बंद करो। इसके जो रिज़ल्ट है ना बहुत ही बुरी होती है, क्योंकि उसके बाद अगर बाय चांस वो आपको रिप्लाई नहीं देगा या नहीं देगी रिप्लाई, उस टाइम पे आपको फिर से हर्ट होगा। उसके बाद आप फिर से उसको जाके शिकायत करोगे कि अरे मैंने तुझे मैसेज किया, तूने सीन नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो इससे ना कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ती जाती है। और थर्ड जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से सुन लो। और वो ये है कि जब भी आपको ये सारी जो स्टेजेस है, ये सारी जो सिचुएशंस है, आपको जब ये आप फेस कर रहे होते हो ना, उस टाइम पे ना अपने आप को थोड़ा सा आपको होल्ड करना होगा। अपने इमोशन पे आपको कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, जो अक्सर बंदे नहीं कर पाते या फिर बंदियाँ जो नहीं कर पाती है। क्योंकि उस टाइम पे हमको लगता है अरे हमको इग्नोर कैसे कर रहा है यार, ऐसे कैसे वो कर सकती है, या फिर ऐसे वो मुझसे कैसे बिहेव कर सकता है, ऐसे ये वो इसलिए करता है ना, या इसलिए वो आपके साथ ऐसा करती है क्योंकि उसको ये अच्छे से पता चल जाता है कि आपका उसके बिना गुजारा नहीं चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे मान लो कोई भिखारी है। नॉर्मली आपने भी नोटिस किया होगा कि हम भिखारियों को ना अवॉइड करते, इग्नोर करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मांग रहा है हमसे। हर इंसान को ना ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लगता है। ऐसे लोगों से लोग दूरी ही बनाते हैं जो मांगते रहते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आप भी सेम ही चीज़ कर रहे हो ना, आप भी भिखारी की तरह मांगते रहते हो। क्या मांगते रहते हो? उसका अटेंशन, पार्टनर का अटेंशन, पार्टनर का टाइम। तो ये सब मांगो मत, ठीक है? जितना आप मांगोगे पार्टनर से, उतना ही आपको इग्नोरेंस मिलेगी बदले में। तो ये आप सबसे बड़ी गलती करते हो। तो मांगना छोड़ दो, देखना आप खुद से आपको मिलने लगेगा सारी चीज़ें। उसका अटेंशन, उसकी टाइम, उसका रिस्पेक्ट, उसका प्यार, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन जिस दिन आपने मांगना छोड़ दिया ना, उसी दिन से मिलेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। तो ये सारे जो मैं पॉइंट्स आज डिस्कस किया हूँ, उसको अच्छे से समझ लेना। अगर आप समझ लेते हो और इसको अप्लाई करते हो, तो डेफिनेटली आपका जो पार्टनर है ना, वो आपके लिए पागल हो जाएगा।